आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस देखेंगे। तो वेक्टर एनालिसिस को देखने के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए यह प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड में क्या है कि यह इस पर प्लेयर खेल रहे हैं और इधर ऑब्जर्वर है, इधर यह है, ठीक है। तो इसका ये एक एग्जांपल हमने दिया था, लेकिन इसमें भी देखेंगे। तो हम लोग उसमें बोला था कि यह इसको प्लेग्राउंड को हम लोग मान लेते हैं यूनिवर्स। क्या मान लेते हैं? यूनिवर्स, ठीक है। और जो इसमें प्लेयर्स हैं, जो यानी क्रिकेट के बारे में जानकारी के लिए या उसको और अच्छा बेटर करने के लिए जो कर रहे हैं वो प्लेयर या क्रिकेटर होंगे। क्या? क्रिकेटर। और इधर है ऑब्जर्वर, मतलब इधर दर्शक है, इधर एक टाइप का दर्शक है, इधर दूसरे टाइप का दर्शक है, ठीक है। अब हम इस चीज को फिजिक्स में कैसे लेंगे कि ये जो हमारा ये जो ग्राउंड है ये हमारे नॉलेज की बाउंड्री है। क्या है? नॉलेज बाउंड्री, ठीक है। नॉलेज की बाउंड्री है, मतलब इनवर्स उसी के मानते हैं जितना हमारा अभी तक का साइंस टेक्नोलॉजी है। तो हम लोग इस इनवर्स को जानने के लिए बेसिकली टू टाइप के फंडामेंटल मतलब क्वांटिटी को डिफाइन मान लीजिए कि इस इनवर्स बना दिया। और ये जो प्लेयर है इसको हम लोग एज ए साइंटिस्ट कंसीडर कर रहे हैं, साइंटिस्ट। और इधर है जिसका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है वो भी देख रहा है। जैसे कोई क्या होता है कि मैजिशियन होता है, या मैजिशियन जब कोई दिखाने लगता है कोई मैजिक, तो क्या लोग उसको देखने जाते हैं। मैजिक एक्चुअली नहीं होता है, वो साइंस का कोई लॉ पर ही होता है। और लॉ इतने रैपिडली चेंज होता है, लगता है कि मैजिक। जैसे देखे होंगे मेले ओले में होता है, अंधे कुआं बोलते हैं, कुएं में बाइक चलाता है। वो भी उसमें क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस किया जाता है। और लगता है उसमें भी साइंस का रूल लगता है, लेकिन उसमें लगता है कि क्या है, ये मैजिक है। तो यह ऐसा ऑब्जर्वर है जिसको साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो भी देखता है, क्योंकि साइंस किसी के जीवन से ये अलग नहीं है। साइंस इज द वे ऑफ लाइफ। दूसरा है यह स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है या वुड बी साइंटिस्ट, या वुड बी साइंटिस्ट। साइंटिस्ट मतलब यह है कि ये समझिए जो साइंस को बहुत अच्छे से जानता हो उसको वही साइंटिस्ट। ऐसा नहीं है कि जो डिग्री बहुत अच्छा ले लिया है वही साइंस का स्टूडेंट है या साइंटिस्ट है। बहुत से देखेंगे इंडिया में साइंस का डिग्री ले लिया है, साइंटिस्ट हो गए हैं, अच्छे जगह कर रहे हैं, लेकिन उनका ना तो साइंटिफिक आउटलुक है ना कुछ है। तो हम लोग क्वांटिटी को बेसिकली इस इनवर्स को जानने के लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं जिसको बोलते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी, और यह क्वांटिटी बेसिकली टू टाइप का होता है। हम वेक्टर एनालिसिस के क्या होगा, वेक्टर एंड स्केलर। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी में यह फिजिकल क्वांटिटी लिया हमने, ठीक है। तो वेक्टर एंड स्केलर अब हम लोग देखेंगे, यहां तक क्लियर हुआ। अब वेक्टर क्या होता है, स्केलर। तो स्केलर ऐसा होता है जिसमें मैग्नीट्यूड केवल होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्या होता है, हमारा जो आज का चैप्टर है वो है वेक्टर। नीड मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, इसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यह स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट का हाउस है, ठीक है, और यहाँ उसका स्कूल है। क्या है? यहाँ स्कूल है और इसके बीच का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि इसके यहाँ कोई रिलेटिव, इस स्टूडेंट के घर रिलेटिव आए, ये स्टूडेंट का हाउस है, बोले कि ऐसा है 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, स्कूल जाइए, बच्चे को पिकअप करके आइए। तो क्या करेंगे, 2 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, जो कभी स्कूल नहीं देखा है इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जब यह बोलेगा कि 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, तब यह एग्जैक्ट पॉइंट पर जाएगा, तब यह जाएगा ऐसे सीधे सीधे ईस्ट डायरेक्शन, तब यहाँ स्कूल पड़ेगा। 2 किलोमीटर इधर गया तो नहीं, यानी हमें उस स्टूडेंट का जो स्कूल का डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस मान लीजिए कह दिया 2 किलोमीटर, तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, और इसी को बोलते हैं वेक्टर। यह क्या है? वेक्टर, और यह है स्केलर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक कार है, यह बोला कि 2 किलोमीटर 2 आवर्स में ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, और यह बोल दिया गया कि इसका मान लीजिए इसका स्पीड क्या होगा, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यह इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये तो यह 2 किलोमीटर, यानी इसकी स्पीड क्या हुई, 1 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में। यहां डायरेक्शन दिया है ईस्ट डायरेक्शन, तो यह हुआ वेक्टर। यह क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है कि 1 किलोमीटर पर आवर से किसी भी डायरेक्शन में, इधर जाइए चाहे इधर जाइए, चाहे ऊपर जिधर मन करे उधर जाइए, तो क्या होगा? वह स्पीड होगा। क्या होगा? स्पीड। और स्पीड क्या है? स्केलर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वेक्टर बेसिकली 2 टाइप का होता है, नॉन जीरो वेक्टर, दूसरा होता है जीरो वेक्टर। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर जिसमें कम है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा ही। ठीक है, यह एकदम क्लियर है कि डायरेक्शन होगा। और नॉन जीरो है तो नॉन मतलब यह जीरो वाला है तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। जैसे मैं बोला कि यहां पर यह जो एक पर्सन है ओरिजिन पर है, 0 0 पर है, कल हम लोग इस कोऑर्डिनेट भी देखे थे, तो यह 0 0 पर है, और इसी पर, इस प्लेस पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, तो 0 है। अब बोलेंगे डायरेक्शन किधर लेंगे,
तो मान लीजिए एक ने कहा कि मान लीजिए एक स्टूडेंट ने कहा ऐसा है डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो कहा बोले चलो ठीक है तुम्हारा भी सही है। दूसरा बोले कि ऐसा है जब जीरो मैग्नीट्यूड है तो नॉर्थ डायरेक्शन में ले लो, चलो इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया। फिर एक किसी ने बोला इधर, ये तो उसी तरीके से हो गया जैसे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है, तो उसने बोला कि ये मेरे सामने, वो बोला कि उसका घर कहाँ पड़ता है, तो उसका घर मेरे सामने, और उसका घर के इस तरीके से, मतलब जिधर मन हो, जब आपका जीरो मैग्नीट्यूड हो, जिधर मन हो उधर डायरेक्शन ले सकते हैं। इसी को बोलते हैं रैंडम वेक्टर, रैंडम वेक्टर, रैंडम वेक्टर या जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें नॉन जीरो में डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, इसका नोटेशन होता है, यह टेल है, यह हेड है और इसका टेल को ऐसे डिनोट करते हैं, यह टेल है। तो एक वेक्टर, इसको सिंबल के रूप में यहाँ इस पर ऐसे बार होता है या एरो भी लगा देते हैं, यह वेक्टर ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, राइट भी करते रहिएगा। ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है और यह मान लीजिए कि 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है, तो बोले एक दूसरा वेक्टर है सेम 10 मैग्नीट्यूड है और वह वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, तो बोलेंगे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, और इसी को बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, चलिए अब दूसरा वेक्टर है लिख लीजिएगा, लिखते जाइएगा। अब इक्वल वेक्टर समझ में आ गया। इक्वल वेक्टर के बाद हम लोग देखेंगे अपोजिट वेक्टर। क्या? अपोजिट वेक्टर, सेकंड नंबर डाल लीजिएगा, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए यह 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है और दूसरा एक यह वेक्टर ए है और दूसरा एक सेम मैग्नीट्यूड है 10 किलोमीटर, लेकिन यह वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, देखिए सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो इसको बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। और लिखेंगे कैसे? वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी। यह माइनस ये साइन बताता है कि यह वेक्टर बी ए के जस्ट अपोजिट है, और जब ए वेक्टर बी इसके अपोजिट है तो बी के अपोजिट ए होगा। ठीक है, अब देखेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर सपोज इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, जैसे ये 5 किलोमीटर है मान लीजिए इस डायरेक्शन में नॉर्थ में, और यह 20 किलोमीटर मान लीजिए ये ईस्ट डायरेक्शन में है, और इसके बीच का एंगल यदि 90 डिग्री है, 90 मतलब होता है ऑर्थो, तो यही इसको बोलते हैं, ये वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल है या ऑर्थोनॉर्मल भी बोलते हैं या ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, कर लीजिए। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है, वैसे बहुत से हैं लेकिन इसमें ये फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट देखे थे, एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस, और एक और ले लीजिएगा जेड एक्सिस हाइट में। सपोज मान लीजिए इस डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए कोई मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए 10 किलोमीटर, या फोर्स भी लीजिएगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन ले सकते हैं, मोमेंटम ले सकते हैं, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। और या इसमें डिस्प्लेसमेंट लिया या डिस्टेंस लिया या 10 ले लिया, या ये भी 10
किलोमीटर लिया, ये भी 10 तीनों डायरेक्शन में लिया, ठीक है। और ये तीनों क्या है डिस्टेंस है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। इसमें क्या होता है, स्केलर जैसे इस डायरेक्शन में उस यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंट्यूड 1 होगा, ठीक है। डायरेक्शन केवल होगा तो मैग्नीट्यूड कैसे 1 होगा। सपोज इसका मान लीजिए कि यह इसको हम डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं। सपोज यह वेक्टर ए है और ये इस डायरेक्शन में वेक्टर बी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेक्टर सी है। तो हम यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है, इसके ऊपर टोपी बना देते हैं, ठीक है, या इसको बोलते हैं कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर जो लिखा है, मान लीजिए यह 10 एंड इसको ऐसे लिखेंगे 10, यह वेक्टर इसमें मॉड नहीं लगाएंगे, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड को हमेशा किसमें लिखते हैं, यह मॉड होता है, ये बोलते हैं मॉड, ठीक है। यह एक मॉड, तो इसको लिखते हैं। अब इसको जैसे यह ए का वैल्यू है, इसको लिखेंगे ए वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही होता है यूनिट वेक्टर। और इसका डायरेक्शन आई का डायरेक्शन लेते हैं आई कैप, और इसका डायरेक्शन लेते हैं जे कैप, और इसका डायरेक्शन जेड का डायरेक्शन लेते हैं के कैप। और ये आई जे के इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी मैग्नीट्यूड 1 होता है। डायरेक्शन इसका किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में या किसी नंबर का प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, देखते हैं हम लोग भी इसमें वेक्टर का। अब हमें वेक्टर मालूम हो गया, वेक्टर के टाइप मालूम हो गया, अब वेक्टर का ऑपरेशन करेंगे। देखिए ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, ऑपरेशन मतलब वो सर्जरी वाला नहीं, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है तो उस पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पहले एडिशन ऑफ वेक्टर, कई मेथड है जो हम लोग बेसिक है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज मान लीजिए यह एक वेक्टर 10 किलोमीटर, यह वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई है। दूसरा वेक्टर है यह इस कोई एंगल पर है, ठीक है, ठीक है। तो यह एक पहले ग्राफिकल मेथड देखेंगे, यह वेक्टर बी है, और इसका भी मान लीजिए हम यूनिट सेम लेते हैं, यूनिट मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम लेते हैं। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, ठीक है, इसको ऐड कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए, जैसे ए को हम लेते हैं या बी को लेते हैं, कैसे करेंगे, वेक्टर ए यहां पर ये लिया, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर जो बी है, सेम इतने ही एंगल पर इसका टेल और इसका हेड ये ऐसे होगा, और यह जो इनिशियल वेक्टर का यानी पहले वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर का हेड, और यही होगा वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सपोज मान लीजिए यह दो वेक्टर हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ऐड करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यह ग्राफिकल मेथड हुआ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, जैसे अभी हमने एक वेक्टर लिया, वेक्टर ए, और वेक्टर ए लिया, इसका डायरेक्शन यह है, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर। अब यह बोलेंगे डायरेक्ट, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। दूसरा हमने वेक्टर लिया था बी,
यह इस डायरेक्शन में था, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड था वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। अब कैसे इसको ऐड करेंगे देखिए क्या होगा। अच्छा, इस वेक्टर ए, अब वेक्टर बी का अपोजिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी का अपोजिट वेक्टर क्या होगा, जो एरो इधर है, मैग्नीट्यूड तो वही होगा लेकिन एरो इधर लगा दीजिए, तो यानी वेक्टर माइनस वेक्टर बी क्या होगा, सेम वही, उस डायरेक्शन वही होगा, जस्ट उसके अपोजिट। यह क्या है, माइनस वेक्टर बी, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, सेम होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब देखिए इसको ऐड कैसे करेंगे, पहले हमने वेक्टर ए, यह वेक्टर क्या है, ए, ठीक है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं करना है। और वेक्टर बी यानी वेक्टर ए में से एक क्या कर रहे हैं, माइनस वेक्टर बी कर रहे हैं, तो यहां इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, वेक्टर ए माइनस बी, यही सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है ना। तो इसको ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे, देखिए इसका जिस एंगल पर है, अब थर्ड लॉ क्या है कि इसका टेल और दूसरे वेक्टर के हेड, देखिए यह डिस्टेंस कम हो गया ना, तो यही इसका रिजल्टेंट हुआ, वेक्टर ए, यह वेक्टर बी है, यह माइनस वेक्टर बी है, और यह माइनस वेक्टर बी, यानी आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। स्टार्ट। दूसरा, आप इस वेक्टर को पहले आप क्या करिए, वेक्टर बी ले लीजिए, वेक्टर बी हम लोग माइनस वेक्टर बी, माइनस वेक्टर, मान लीजिए माइनस बी वेक्टर यहां लिया, इसका हेड यह है, टेल इसका, तो दूसरे वेक्टर के क्या करेंगे हम, जैसे दूसरा वेक्टर क्या है, यह हॉरिजॉन्टल है, तो देखेंगे कि यह जो वेक्टर लिया था वह ये, तो यह वेक्टर आर, यह वेक्टर माइनस बी है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, यही सेम